बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस जश्न PSL को सेलिब्रेट करते हैं। आपके साथ पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 का सिलसिला जारी है और इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त एक मैच खेला जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान की टीमों के दरमियान, और मैच सनसनीखेज़ मराहिल में दाखिल हो चुका है, जहाँ पर इस मैच में 217 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए मुल्तान सुल्तान की टीम ने, और अब जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम शादाब खान की उम्दा बैटिंग के जरिए किसी हद तक हदफ के करीब जो है वो आ चुकी है। शादाब खान अब से चंद लम्हे पहले जो है वो आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरतमंदाना इनिंग खेली शादाब खान ने, और ड्यूरिंग द शो यकीनी तौर पर इस मैच का रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। लेकिन आज के इस मैच को हम डिस्कस करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। आज कम बैक किया है स्टूडियो में हमारे बहुत ही अपने बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, वेलकम टू द शो सर। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, एवरग्रीन माशाल्लाह। कहीं से कोई खबर मिली है क्या? नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं शुक्रिया, बनता है फर्ज है, क्योंकि आपकी सेहतयाबी के लिए हम सब दुआ करते हैं। और जो हमारे साथ दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, कराची किंग की कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। लोग कहते हैं कि जनाब कराची में टैलेंट नहीं है, वो कि फ्रेंचाइज क्रिकेट है और फ्रेंचाइज क्रिकेट में अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट की जाती है जिसको चाहे खिलाएं। लेकिन जब जब फिर कराची का नाम आता है तो कराचीइट्स के दिल में सवाल ज़रूर आता है कि क्या कराची में टैलेंट नहीं है। और आज इसीलिए हमने कराची की क्रिकेट से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत को अपने शो में मदऊ किया है जो ग्रास रूट क्रिकेट पे काम करते हैं, मुख्तलिफ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और साथ साथ जो है कोशिश करते हैं कि वहाँ से टैलेंट को आइडेंटिफाई करें, टैलेंट को नर्चर करें और फिर पाकिस्तान को नए नए सितारे दें। मेरे साथ मौजूद है जावेद साहब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया आज। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, कैसे हैं? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। यू वेलकम। ऑलराइट, और जो तीसरे हमारे शख्सियत मौजूद हैं, स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं, कल भी आपने उनको हमारे शो में देखा और बड़ी तेज़ी के साथ जो है अपने भरपूर तबसरों और तज्जियों के जरिए मकबूलियत की मनाजिल तय कर रही हैं। एनो ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच एनो, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ऑलराइट, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे सबसे पहले तौसीफ भाई से। तौसीफ भाई, मुल्तान सुल्तान ने एक दफ़ा बड़ी उम्दा बैटिंग की और पहले बैटिंग करते हुए लोग ये कह रहे थे कि जो है वो पिच इब्तिदा में अच्छी नहीं होती है, और आपने पहले ही दिन कह दिया था पिच में कुछ नहीं है, आपको खुद एग्जीक्यूट करना है। आज दूसरी मरतबा पहले बैटिंग करते हुए मुल्तान सुल्तान ने फिर प्रूव भी किया और अब डिफेंड भी करने जा रही है। बहाना जो होता है ना, वो मेरा ख्याल है बनाने की हमें बहुत ज़्यादा आदत भी पड़ गई है। और हम जब देखते हैं कि कोई चीज़, मैंने पहले भी कहा था कि आप जब जाके खेलते हैं आपको आइडिया हो जाता है एक ओवर में कि पिच का बिहेवियर क्या है, उसमें आउट हो जाए फिर आदमी तो जी रुक के आ रही है, और वो जो मैं बात कर रहा था। बट आई थिंक आप जैसी भी पोजीशन है, हर वक्त आप अच्छी पोजीशन में तो नहीं खेल सकते, या अच्छी पोजीशन मिलेगी तभी अच्छा खेलेंगे आप। मेरा ख्याल है कि प्लेयरों ने ख़राब बैटिंग की थी जिस मैच की हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद आपने देखा ठीक है रुक के आ रहा था या स्लो आ रहा था, उस हिसाब से खेलते। इतना भी नहीं था कि 120-25 पे टीम आउट हो जाए, इस तरह का सिलसिला। बट उसके बाद आप देखें रन्सों पर रन्स बन रही हैं, और जो लोग ये बात कर रहे थे कि जी बाउंड्री छोटी है, वो बॉलें तो बहुत दूर दूर जाके गिर रही हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि काफ़ी अच्छे स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं। ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा हो रहा है साथ। ऑलराइट, क्रंच सिचुएशन में मैच आ गया एंड 7 गेंदें और 23 रन हैं और आखिरी विकेट है। किसी हद तक मुल्तान सुल्तान की फतह जो सिक्योर हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मैच इस्लामाबाद की जानिब जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि शादाब आउट हो गए और अनलकीली आज शादाब का कोई साथ ही नहीं दे सका। टीम में अगर आज हम बेहतर परफॉर्मेंस की बात करें तो यूनाइटेड की जानिब से बॉलिंग भी शादाब ने अच्छी की, बाकी कोई बॉलर भी नहीं हमें दिखाई दिया, कोई ऐसा अच्छी गेंदबाजी नहीं करवाई बॉलर्स ने। और अगर हम बैटिंग की बात करें तो शादाब ही हैं जो कि वाहिद कैप्टन की जिम्मेदारी निभाई, उन्होंने एज ए प्लेयर जिम्मेदारी निभाई, लेकिन कोई पार्टनरशिप उनकी नहीं वो लग सकी कि जैसे टीम डेविड और रायली रोसो की हमने वो देखी, उनकी कोई पार्टनरशिप नहीं वो लग सकी। आजम आउट हो गए, आसिफ अली का अच्छा कैच हो गया, हसन अली रन आउट हो गए, सो उनके साथ कोई पार्टनरशिप लगाने वाला नहीं था, वरना ये मैच जीत जाता यूनाइटेड। आप क्या कहेंगे जावेद साहब? अगर मैं मुल्तान सुल्तान की पहले बात कर लेता हूँ कि शान ने आज फिर एक अच्छी इनिंग खेली, उसके बाद फिर सपोर्ट किया, बाद में आके फिर रायली रोसो अच्छा खेले, टीम डेविड ने परफॉर्मेंस अच्छी थी, पिच में बैटिंग थी, क्या वजह थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ज़्यादा इस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी? हालांकि ज़्यादा उनके पास हिटर ज़्यादा अच्छे बैट्समैन। देखिए इवन तो आप ये देखें अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन कितना क्लोज ले आए मैच को। 217 इस रैकेट है अगर ये जीतती है या इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि मैं समझता हूँ
उमर कुरैशी साहब ने एक दफ़ा कहा था अपने कमेंट्री में, क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। तो हो सकता है कि स्टिल इस्लामाबाद यूनाइटेड कम बैक और कुछ भी हो सकता है स्टिल टिल द लास्ट बॉल। ऑलराइट, का कुछ भी हो सकता है टिल द लास्ट बॉल। और हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोबेबली उस वक्त तक जो है वो इस मैच का नतीजा सामने आ चुका होगा, तो ज़्यादा मजीद तफसील के साथ डिस्कस करेंगे, फिर आपको मैच समरी भी दिखाएंगे, पॉइंट्स टेबल पे इस मैच के रिजल्ट के बाद क्या सूरत हाल है, ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के दौरान जनाब कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो गई है मुल्तान सुल्तान 20 रन से इस मैच में, कि जहां पे 217 रन स्कोर किए थे पहले बैटिंग करते हुए मुल्तान सुल्तान ने, कि जहां पर आखिरी विकेट भी हासिल की, और यूं 20 रन से मुल्तान सुल्तान इस मैच में कामयाबी हासिल कर गई। और मुल्तान सुल्तान की जो फतुहात का सिलसिला है वो रुकने में नहीं आ रहा। जावेद साहब, ऐसा क्या है मुल्तान सुल्तान के कैंप में कि कोई भी टीम उनके सामने के ठहर नहीं रही? कल हमने देखा कि मुश्किल सिचुएशन में वो मैच निकालने में कामयाब हो गए अगेंस्ट ग्लैडिएटर्स, और आज भी नर्स को बड़ा काबू में रखा हुआ है कैप्टन कूल ने। देखिए, जहां इन्होंने पिछले साल छोड़ा था एज ए चैंपियन, ऐसा लग रहा है कि जैसे चैंपियनशिप का मैच कल हुआ था और आज इन्होंने दोबारा से शुरू करी, सेम उसी अंदाज में शुरू किया जैसे चैंपियन खेलते हैं, और कहीं पर भी मौका नहीं दे रहे हैं किसी भी टीम को, चाहे ये चेस करें चाहे ये डिफेंड करें। तो मैं समझता हूं कि आज इन्होंने जब शादाब को आउट किया, वहाँ मैच इन्होंने ले लिया अपने उसमें फेवर में। तो मैं समझता हूं कि ये आगे जाके ये फिर वन ऑफ द वो हैं फेवरेट्स की जो इसको विन करेंगे। ये तो मैं नहीं कह सकता कि जीतेंगे, लेकिन हाँ, ये फाइनल 2 में मैं समझता हूँ ये वो टीम है, क्योंकि शान बिल्कुल पीछे से कोई नहीं सोच सकता था ये 2020 के प्लेयर के तौर पर अपने आप को कन्वर्ट करेंगे। तो उनको एक एडिशनल बैट्समैन मिल गया, जो कि एक ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले वर्ल्ड कप के लिए ये भी एक कंटेंडर होंगे, और जो हमारी टीम में इस वक्त लड़के हैं उनमें बड़ा प्रेशर आ जाएगा कि शान जिस अंदाज में टेक्निकली साउंड तरीके से, और फिर इनकी हाइट भी अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी विकेट्स होंगी, तो मैं समझता हूँ, मेरी एक प्रेडिक्शन है, ये पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। ठीक है। और शान की जो बात की कि शान ऐसा बैट्समैन है कि जो बड़े हिट्स पे ज़्यादा नहीं जाते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं, गैप्स में खेलते हैं और डिलीवरीज का इंतजार करते हैं, अननेसेसरी वो स्लॉक पे नहीं जाते हैं। तो ये एक बड़ा एडिड एडवांटेज मिल गया यहाँ पे मुल्तान सुल्तान को। बिल्कुल मिल गया, और इब्तिदा जब अच्छी होती है तो यही कुछ होता है। और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा मैच हुआ, उसमें हार ज़रूर गए वो, मगर उसमें भी जाहिर है जो है गलती यूनाइटेड की है डेफिनेटली। मैं आसिफ की बात ज़रूर करूँगा, जब आपका कप्तान सामने खड़ा है, आप खेल रहा है, तो थोड़ा सा तो अपने आप टाइम दें ना। आसिफ आउट नहीं होता अगर, तो मैं समझता हूँ कि बाद में 2-3-4 छक्के वो मारता, तो उसी में मशहूर आप मार के चले जा रहे हो, ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूँ रन्स बहुत थे, इसलिए जाहिर है कि जब तक आप अटैक नहीं करेंगे रन्स नहीं बनते। बट उसमें शादाब की ज़बरदस्त इनिंग है, और उसके बाद आपने शान की बात की, मैं कहता हूँ ये टीम के लिए बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। बड़े लोगों को फिक्रें पड़ गई हैं, थोड़ी सी परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क आया। अगर आप देखें, नो डाउट बाबर है, रिजवान है, वो अपनी जगह, लेकिन रिजवान भी 2 इनिंग नहीं कर सका। अब हो क्या रहा है कि हम यहाँ देख रहे हैं, और मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि अब आने वाले वक्त में आपको, जो मैं बार बार 6 ओवर के सर्कल, उसमें आप देखें शान जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, अटैकिंग बैटिंग कर रहे हैं, मतलब यही हमें इसमें चाहिए। अब इसमें 2-1 प्लेयर निकल के आ गए हैं, जिसमें शर्जील भी उसमें शामिल हो गए, उसमें शान आ गए, तो शान की तो क्लास अलग नज़र आ रही है। एक ठीक है, वो बाहर हुए थे जैसे भी हुए थे अपनी जगह, बट उन्होंने मुश्किल तो डाल दिया। अब आने वाले वक्त में अब ये कोई नहीं कह सकता, जाहिर है अगर सही सिलेक्शन हो पाएगी तो उसमें आप कंसिडरेशन में इन लोगों को ला सकते हैं। फिर आपको मौका एक ये मिला है कि आप सिर्फ ये 2020 पे असर ना डालें कि यही हमारा है। आप वनडे और टेस्ट मैच देखें, आपने अब्दुल्ला शफीक को रखा हुआ है। अब्दुल्ला शफीक 20 का तो प्लेयर नहीं है, किसी की नज़र में था, उसने उसको डेब्यू करा दिया, अभी वो खेल रहा है। मैं नहीं समझता कि 20 का आप उसको टेस्ट मैच पे रख के, इसमें कौन सी बुराई है। तो आपको एक कॉम्बिनेशन अब बनाना पड़ेगा टेस्ट मैच का और उसका। हो ये रहा है कि अब अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि 2020 में पैसा भी बहुत है और हर आदमी 20 खेलना चाहता है, वो बाहर हुआ तो फिर फवाद आलम जैसा होगा, वो टेस्ट मैच का इंतज़ार करेगा, फिर वो वनडे भी नहीं खेल रहा, तो वो टेस्ट मैच और वनडे के लिए फिर लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हर आदमी नहीं चाह रहा, वो चाह रहा है कि बस हम
T20 में रहें, चाहे यकीनी तौर पे फेम भी है, पैसा भी है, ग्लैमर भी है, सब कुछ है T20 में। और बिल्कुल सही कहा कि शान मसूद ने बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो खतरे की घंटी बजा दी होगी। न सिर्फ शान मसूद ने बल्कि हमें और भी ऐसे प्लेयर नजर आ रहे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा परफॉर्म किया है। मैच समरी जनाब तैयार है और मैच समरी पर निगाह डालेंगे। एन उज़ैरा से पूछेंगे इस मैच के हवाले से। एन 217 रन 5 विकेटों के नुकसान पर ये टिम डेविड जो सिंगापुर के प्लेयर हैं, और इससे पहले पाकिस्तान में सिंगापुरी राइस की जो थी वो पसंदीदगी थी, लेकिन टिम डेविड ने आके जो है वो सिंगापुर से आए हैं और ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस दी। खेली रेले रोसो पहले कोयटा से खेले, फिर उसके बाद मुल्तान सुल्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन है, कॉम्पोज बैट्समैन है, ऑर्गेनाइज बैटर हैं। शान मसूद ने, जिस तरह हम सारे एक्सपर्ट बात करें, 43 रन की इनिंग खेली, 217 रन का हदफ चेस नहीं कर सकी और 2 गेंद कबल 197 रन बनाकर आउट हुई। शादाब खान ने 91 रन की इनिंग खेली, इसके अलावा एलेक्स हिल 23 और स्टर्लिंग ने 19 रन स्कोर किए। लेकिन जो अहम बात है वो खुशदिल शाह की 4 विकेटें कि जिनको कोई भी इस टूर्नामेंट से पहले एज ए बॉलर रेट नहीं कर रहा था। क्या कहेंगे कि जो खुशदिल ने पिछले मैच में बॉलिंग की है और पहले ओवर में जो उन्होंने इंपैक्ट डाला था ग्लैडिएटर्स के खिलाफ, वो 20वें ओवर तक, आखिरी ओवर तक वही जहनों में सवार रहे ग्लैडिएटर्स के। जी बिल्कुल, कल जो सरप्राइज़ हमें मुल्तान सुल्तान ने दिया था वो आज भी उसका सिलसिला जारी है, क्योंकि खुशदिल शाह ने आज भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेट्स ली उन्होंने और बड़ी अच्छी फॉर्म में है वो। और मुल्तान सुल्तान की तरफ से फैसले बड़े अच्छे आ रहे हैं। अगर आप उनके वो डिसीजंस को देखें ना, तो खुशदिल शाह, पहले हर कोई उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा था कि इमरान ताहिर एक स्पिनर के साथ वो हैं, अब वो खुशदिल शाह को एज ए सेकंड स्पिनर लेके आए। फिर उसके बाद टिम डेविड की आपने यहाँ पे तारीफ़ की, तो टिम डेविड देखें, ये एंडी फ्लावर का बड़ा अच्छा फैसला है मुल्तान सुल्तान का कि टिम डेविड को उन्होंने ओरिजिनल कैटेगरी से प्रमोट करके उन्होंने पिक किया प्लेटिनियम के अंदर, और वाइल्ड कार्ड के तौर पर प्लेटिनियम बना के पिक किया उन्होंने। और वो फैसला कितना शानदार साबित हो रहा है कि टिम डेविड कितना अच्छा खेल रहे हैं आज भी। यानी टिम डेविड और रायली रोसो आज 2 ऐसे प्लेयर हैं कि जिन्होंने मैच की बिल्कुल चेंज कर दिया, मैच बनाया। कहाँ 10 ओवर में 73 रन थे और कहाँ इन्होंने जो स्कोर था उसको 217 पे ले गए। यानी अगर आप देखें कि जो 6 आखिर के ओवर हैं उनके अंदर 107 रन इन दोनों ने मिलकर स्कोर किए। तो मुल्तान की जानिब से ना बड़े अच्छे अच्छे फैसले सामने कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं बैट्समैन एक दूसरे को। और एक और अच्छा फैसला कि जिसको आप लोग कल क्रिटिसाइज कर रहे थे हम लोग कि शाहनवाज धानी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, इमरान ताहिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उनकी जगह वो जो रोमान रईस और लेके आए अनवर अली को, तो ये भी बड़ा अच्छा फैसला है। अच्छा, अब बात थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि आप कराची क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। इससे पहले मैं तौसीफ भाई की तरफ जाऊँ, हम देख रहे हैं जो थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है कि क्या वजह है कि जो कराची के प्लेयर हैं जो एमर्जिंग कैटेगरी में सिलेक्ट होते हैं उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। अभी हम देख रहे हैं कि अशर कुरैशी को अगर हम देख लेते हैं, ताहा को हमने देखा है, ये सब खेलते हुए अंडर 19 पाकिस्तान अंडर 19 खेलते हुए परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, अभी कराची लास्ट 3-4 साल से आप देख रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खासतौर पर क्लब लेवल पे क्रिकेट ना होने के बराबर थी। तो जो इमर्जिंग प्लेयर हैं वो आते हैं खेल के, उससे उनमें निखार आता है। तो जो होनहार प्लेयर हैं वो अपनी जो एक्सीलेंसी जो है, उनकी जो एक्सपर्ट जो उनकी टेक्निक और जो उनकी बॉलिंग है वो मुजाहरा नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज कि वो पीसीबी ने क्लब क्रिकेट को रोका हुआ था। अब जाके कुछ क्लब क्रिकेट हुई है, तो हमने अपने जोन 2 में बदर जाफरी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट हमारा जोन फारूक के साथ टूर्नामेंट कराया था, वो बड़ा जबरदस्त वो किया था, वो आल कराची आल सिंध था। तो हम अपने तय कर रहे हैं कोशिश, लेकिन पीसीबी ने लास्ट 2-3 साल में क्लब क्रिकेट ना हुई, जिसकी वजह से ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। और फिर हर टीम में एक ही मसला है कि इमर्जिंग प्लेयर जो है ना उस लेवल के नहीं है कि जो जाके सेट हो सकें पीएसएल की कम्पीट कर उस लेवल को, उस लेवल पे। तो ये ज़रा गैप है, तो पीसीबी को देखना पड़ेगा, ये गैप ज़रा कम होना चाहिए, गैप बहुत ज़्यादा है। और गैप कम होगा कैसे कि आप क्रिकेट खिलाएंगे तो फिर ये गैप कम होगा। बिल्कुल दुरुस्त का, अशर कुरैशी हुए, ताहा हुए, इनकी सलाहियतों में कोई दो राय नहीं है। इन सब ने पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया हुआ है। और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको अगर चांस देते तो शायद ज़्यादा बेहतर वो भी परफॉर्म करते हैं। जाजिब सुल्तान एक ऐसा प्लेयर है कि जो इमर्जिंग कैटेगरी का है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, एग्रेसिव बैट्समैन है। और भी ऐसे कई प्लेयर हैं कि जो यहाँ पे फिट इन हो सकते थे। तौसीफ भाई क्या कहेंगे? आपने शादाब को वैसे बड़ा क्रिटिसाइज किया है और बनता भी था, वैसे गलत नहीं है आपने क्रिटिसाइज किया, बल्कि मैं यही कहूँगा कि आपने एनालाइज उस वक्त कर रहे थे। आज उन्होंने किसी हद तक आपके कुछ सोचों में, कुछ आपके विचारों में तब्दीली लेकर आए? वो नहीं, विचार तो देखें, जो अच्छा करेगा उसका ठीक है। मैं करता हूँ टू दी पॉइंट, ना मेरा किसी से एंगल होता है, कुछ नहीं। मेरे साथ रहा है वो 3 साल मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के उसमें रहा। मैंने उसको, बल्कि ये रोसो जो था वो बड़े लंबी हिटिंग करता था, तो मैंने उसको बार बार कहा कि इसको तुमने गुगली के अलावा करना ही कुछ नहीं है। और इसके अलावा जाहिद को भी मैंने कहा, यूँ कि उसके लिए दायर है अगेंस्ट बनता, कई बार उसने आउट भी किया उस नहीं, उसका थोड़ा सा दिमाग चेंज हुआ था, सच्ची बात मैं आपको। एक तो वाइस कप्तान आपने बनाया, ठीक है, आदमी बड़ा नॉर्मल होता है, लेकिन उसकी बॉलिंग की तरफ से उसका
ध्यान हट गया था। तो मेरा यही कहना था कि हमें उसकी बॉलिंग चाहिए। अगर पाकिस्तान टीम में 4 नंबर पे वो अगर आ रहा है तो फिर हमारी टीम का अल्लाह हाफिज़ है। इसलिए कि उसकी हमें बॉलिंग की ज़रूरत है। अभी भी आप देखें कि लेग स्पिनर यहाँ बहुत कामयाब है, आज भी उसने भी अच्छी बॉलिंग की। तो हुआ क्या, इसका नतीजा क्या हुआ, ये सब चीज़ों में चाहे बैट्समैन हो या क्या, एक के पीछे एक, यानी कि आपने वहाँ पर और प्लेयरों को खिलाया, प्रेशर पड़ा, और प्रेशर के बाद आदमी मेहनत करता है और उसके बाद आप देखें उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में जैसे देखा उसने कि उस्मान कादिर आए या और वो दूसरे आए तो फिर आदमी को फिक्र होती है। इसी तरह अभी फिक्रमंद बाबर को होना चाहिए कि अब मेरे पीछे ये भी लोग हैं तो मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा इस चीज़ को। तो ये हम बेहतरी की बात कर रहे हैं, वो बच्चा है, मेरे नहीं कोई मैं तनकीद ऐसे ही नहीं करता किसी को, गलत हो रहा होता है तो वो गलत बात करूँगा। एक बात ज़रूर करूँगा, अभी जो आपने बात की वाई 2020, इन बच्चों को इस 2020 में करके अंदर आप उसको तबाह करना चाह रहे हैं, वजह क्या है? ये बच्चे अभी खेलने वाले हैं जिनकी आपने तलाह की और इनकी बात की, इनको आप बड़े लेवल की क्रिकेट खिलाएं, बड़े लेवल से बड़े फॉर्मेट की आप 3 डे मैच खिलाएं, 4 डे मैच खिलाएं, इस टाइप के मैच खिलाएं कॉन्फिडेंट। ये 2020 में अगर वो कुछ नहीं करेगा, वो वैसे ही अटैक करेगा, सब करेगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अगले साल आप किसी और को उठा के ले आएंगे। तो ये चूज़ करें कि एमर्जिंग में हमें दिल चाह रहा है, पता नहीं शरारत का दिल चाह रहा है, पता नहीं अगर आप माइंड नहीं तो बाउंसर करें, ज़रूर करें। तो आप कह रहे हैं इनको आप बड़ी क्रिकेट खिलाएं, तो आप तो खुद टेप बॉल क्रिकेट खिला रहे हैं। नहीं, टेप बॉल तो क्यों, ये ठीक नहीं है, उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों अच्छी है। वो इसलिए है कि ये फॉर्मेट के लिए, जो कि इस फॉर्मेट के लिए मैं ऑनेस्टली बताऊं कि ये क्रिकेट नहीं है, ये तो हमारे दुनिया में चल पड़ा है और लोग पसंद कर रहे हैं। मैं कहा यार आप क्या, ये तो बहुत अच्छा है, इतने 2 घंटे में ख़त्म होता है और भी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, सब ठीक हो जाता है, कहते हैं लोग। मेरा कहना ये है कि ये टेप बॉल जो है ये इस टाइप की क्रिकेट ही रिफ्लेक्सेस में बहुत काम देता है। इसमें फास्ट बॉलर का बहुत, हमने जो अभी कराया टूर्नामेंट उसमें ज़बरदस्त हमने देखा है और हम भी खेलते रहे यार, इसमें बुराई की बात नहीं है। हाँ, इसमें रिफ्लेक्सेस बड़े अच्छे जाते हैं, यानी कि टाइमिंग बड़े ज़बरदस्त होते हैं उसमें। तो मैं बैट्समैन नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि इसमें कोई नुकसान नहीं। और तौसीफ भाई जो बात करी सवाल ने इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि टेप बॉल क्रिकेट का क्या फ़ायदा, तो मैं चाह रहा था कि तौसीफ भाई खुद इसका जवाब दें। और जो बात कर रहे हैं ना तौसीफ भाई कि हम खुद भी खेलते रहे, मैंने देखा है इनको, एक बहुत छोटी सी जगह थी जहाँ पे इनका जो क्लब था पाक जिमखाना, और उस सिनेमा के अंदर जहाँ पे लोग प्रैक्टिस करते थे, उसका फायदा फिर जाके इनको ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करेंगे तो उसका एग्जीक्यूशन दुनिया की किसी भी पिच पे जो है वो अच्छा नजर आएगा। एंड अभी बाबर आजम की बात की तो बाबर आजम डेंजर जोन में आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, या अगले मैचेस में हम क्या देख सकेंगे कि अपने गियर्स वो चेंज कर रहे हैं? एहसान अली को देख लें, शान को देख लें, रिजवान से कोई परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन ऊपर से ओपनर्स रन करते नजर आ रहे हैं। जी, बाबर आजम बिल्कुल डेंजर जोन में आ रहे हैं, क्योंकि आप देखें T20 वर्ल्ड कप के बाद उनकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हुई है और उसके बाद से संभलने का नाम नहीं ले रही है। सिर्फ और सिर्फ जो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज थी उसमें उन्होंने हाफ सेंचुरी की, और इसके अलावा अभी भी अगर आप PSL की बात करें तो मेरे ख्याल से 91 बॉल्स पे 96 रन उन्होंने बनाए हैं। T20 के हिसाब से ये उनकी परफॉर्मेंस कहाँ पर जस्टिफाई करती है? तो कहीं ना कहीं वो सेल्फिशनेस भी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जिसकी वजह से कराची किंग को नुकसान हो रहा है। सो अगर अपनी अप्रोच, या तो अपनी अप्रोच चेंज करें या फिर अपना नंबर चेंज करें, साहबजादा फरहान नंबर 1 पे आए, खुद 1 डाउन आए, या फिर अपनी अप्रोच चेंज करें, तभी फ़ायदा हो सकता है। इसको लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद अपने मौजूद मेहमानों के साथ गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के इस मैच में कि जहां पर 20 रन से मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की। एक हाई स्कोरिंग मैच था, हाई वोल्टेज मैच था, और यहां पे मुल्तान सुल्तान ने मुसलसल जो है वो अपनी फतुहात का सिलसिला जारी रखा हुआ है। लेकिन जनाब बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो सामने आई है और बड़ी उम्दा बैटिंग यहाँ पे मुल्तान सुल्तान के बैट्समैन की जानिब से की गई है। जो डेविड है, टिम डेविड है, जिनका हम तस्करा कर रहे थे, उन्होंने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। एंड ये बताइए कि अब क्या आपको लगता है कि मुल्तान सुल्तान इस फेज में आ गई है कि हम इसको कंटेंडर कह सकते हैं इस टूर्नामेंट के जीतने का? कॉम्बिनेशन, कॉम्पोजिशन आपने टीम का देख लिया है?
जी बिल्कुल, लग तो रहा है कि जिस तरह से टीम परफॉर्म कर रही है, कि जिस तरह से जीत का सिलसिला जहां से ख़त्म हुआ था वहां से उन्होंने शुरू किया, और जिस तरह से मुसलसल फतवाहत का सिलसिला जारी है और अप्रोच बड़ी अच्छी है टीम की, तो लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकता है। स्ट्रॉन्ग कंटेंडर उसके। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, बाबर आजम के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, आपने क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेट भी की है, प्लेयर्स को भी आपने देखा, बाबर आजम का आप क्या समझते हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है? तौसीफ ने टेक्निकल एक चीज़ बता दी है, लेकिन इसके अलावा आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप दुनिया की हाईली ट्रेंड फोर्स को विदाउट इक्विपमेंट, विदाउट हथियारों के आप भेज दें जंग, और तवक्को करें कि वो जंग जीत कर आए, पॉसिबल नहीं है। बाबर आजम के पास जो टीम है वो टीम ही बहुत ही, इसमें मिडिल ऑर्डर तो बिल्कुल तकरीबन होने के बराबर ही नहीं है। तो ये जो जब इन्होंने बिडिंग प्रोसेस में, ये टीम मैनेजमेंट का इसमें कसूर है, और आप देखिएगा आगे जाके इनका डिससेटिस्फैक्शन होगी बाबर आजम की, और नेक्स्ट ईयर के लिए टीम अच्छा ये चुनेंगे, ताकि बाबर आजम बिल्कुल ऐसा लग रहा है वो कैप्टन ही नहीं है जिसने पाकिस्तान को लीड किया था। लेकिन जैसे उस आर्मरी की बात कर रहे हैं, उस रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं कि जो उनको अवेलेबल नहीं है, अपनी बैटिंग मन की क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि वो उस तरह से सर्कल का यूज नहीं कर रहे, सारे क्रिकेट एक्सपर्ट बात कर रहे हैं, पाकिस्तान भर में एक्सपर्ट बात कर रहे हैं, वो उस सर्कल का यूज नहीं कर रहे हैं, पावर प्ले मुड़ के देख रहे हैं कोई है नहीं खड़ा, वो सोचते हैं कौन है मेरे बाद, तो बस वो अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं। वर्ल्ड कप में क्या था, रिजवान थे, तो ये दोनों एक दूसरे को कर रहे थे, तो कब ज्यादातर मौका ही नहीं मिलता, ये दोनों ही करे जाते थे। अब शर्जील तो कर रहे हैं ना, शर्जील तो कर रहे हैं, वो सामने से हाँ, शर्जील के ऊपर मेरे ख्याल में इतना रिलाई नहीं कर रहा हूँ, कह रहा है अभी कर लिया, अभी तो बहुत बड़ा टूर्नामेंट पड़ा हुआ है, अभी आप देखें कि फिनिश कैसा करते हैं शर्जील, खास तौर पर मैं उनकी फिटनेस के हवाले से कह रहा हूँ, अभी टू अर्ली है। तो इससे पहले मैं पॉइंट टेबल पे जाऊँ, आपको लगता है कि खुद से एक रोल अपना ले लेते हैं कि जी मैंने 15 ओवर खड़े होना है, सेल्फ क्लेम रोल है ये बात ये है कि मैं तो पहले से कहता आ रहा हूँ कि अगर बेंच पे आपके कोई और बाहर बैठा हुआ होगा ना, तो वो कप्तान है अपनी जगह, बट आपको ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी वहाँ। आप, मैंने बताया कि रिजवान आपके साथ खेल रहा होता था, वो आपको करता है और जो होता है। अब इस टूर्नामेंट से हमें कई चीज़ें नज़र आई हैं, अगर आप सही मानों में उसको अप्लाई करेंगे तो बाबर, अगर कुछ नहीं तो बाबर टीम में हो, लेकिन वो आगे पीछे हो सकते हैं। और इसमें देखें प्रेशर कैसा पड़ा है। आप रिजवान पे 2 मैच गए, हम उसकी एबिलिटी और उसने जो कुछ किया है वो सराहों पे हमारे, बट जब कोई प्लेयर और मौजूद होगा और सामने रन्स बन रहे होंगे ना, आप देखें ना, शान मसूद बाहर हो गए, फिर एकदम बाहर आया। आप शर्जील को जो चीज़ें आप कह रहे थे, वो शर्जील की चीज़ें तो सब पे अप्लाई होती हैं, तो फिर उस चीज़ को छोड़ के आप ये सोचें कि फिर ये टूर्नामेंट भी, जैसे मैं पहले भी बात किया था, फिर शर्जील को ना खिलाते, और भी थे उनको ना खिलाते। लेकिन आपको अब सोचना पड़ेगा, आपको वनडे, टेस्ट मैच और 20, इसको आप जो है खाली फोकस आप 2020 में मत करें। अब पाकिस्तान कब भी वैसे अब होने वाला है। इससे पहले कि मैं एनो ज़रा की तरफ जाऊं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये तो चले हमने आर्मरी की बात की, जो अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है, जो रिसोर्सेज है उनको भी तो अप्रोप्रिएट यूज़ नहीं हो रहा ना। अब क्या ज़रूरत थी 7वें नंबर पे भेजने की? साहबजादा फरहान को प्रूवन प्लेयर है, डोमेस्टिक है। हाँ, ये एक मिस्टेक है, लेकिन साथ में ये है कि कैप्टन भी एक तरह से वो नए हैं, अभी वो सीख रहे हैं, अभी वो एक पक्के कैप्टन नहीं है। लास्ट ईयर आप खेल कर आ रहे, कितना सीखेंगे? देखें, अभी पाकिस्तान को लीड करने के बाद इनको कराची किंग्स की कप्तानी मिली, वरना तो वो इमाद वसीम कराची को कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि अभी कैप्टनसी में काफ़ी इनमें अभी झोल है। यानी आप वो देख लें, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वर्ल्ड कप में मैच था, वहाँ पर उन्होंने इमाद वसीम ने जब 3 ओवर कर लिए थे, चौथा ओवर नहीं दिया था, और फिर हसन अली ने 21 रन दे दिए थे। तो ये कैप्टनसी का एक वो है, गैप है, जो अभी फिल होगा, अभी टाइम है। ठीक है, कैप्टनसी का गैप है, और यकीनी तौर पर कराची किंग्स ऐसी टीम नहीं कि कम बैक ना कर सके। छोटी छोटी गलतियाँ वो कर रहे हैं, और उम्मीद है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, इन गलतियों पर वो ओवरकम कर जाएंगे। पॉइंट टेबल दिखाते हैं और अपनी क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट एनो ज़रा से बात करते हैं। एंड क्या लग रहा है आपको, मुल्तान सुल्तान इस वक्त पॉइंट टेबल पे टॉप पे, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड, फिर ग्लैडिएटर्स, और अच्छी खबर यह है कि अब शायद अफरीदी ने भी ज्वाइन किया है ग्लैडिएटर्स को। पॉइंट टेबल पे मजीद उथल पुथल, उतार चढ़ाव नजर आएंगे? बिल्कुल, आप देखें कि कोयटा के लिए अच्छी खबरें हैं इस लिहाज से कि जेम्स विंस और जेसन रॉय भी ज्वाइन करने वाले हैं, तो ये अच्छी बात है। और अगर हम बात करें, अफरीदी ने भी किया, जिस तरह अफरीदी ने भी किया, लेकिन अफरीदी का आप देखें नाम है, वो वैसा परफॉर्म तो मेरे ख्याल से अब पता नहीं उनकी क्या आएगी, क्योंकि लास्ट अगर हम उनकी देखें PSL में परफॉर्मेंसेस तो इतनी ज़्यादा नहीं है। उनका नाम है, बहरहाल वो चल रहा है, उसके ऊपर वो भी चल रही है, और उनकी फ्रेंचाइज भी चल रही है, वो खुद भी चल रहे हैं। तो जो दूसरे खिलाड़ी आएंगे, इसका फ़ायदा हो सकता है कोयटा को। और ज़ल्मी जो है, अगर ज़ल्मी थोड़ी सी, मुझे वो लग रहा है उनका अटैक थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि अगर सुहेल खान है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अरशद इकबाल अगर आ जाए उनकी जगह पे,
और बैन कटिंग की जगह अगर पैट ब्राउन आ जाएं तो फायदा हो सकता है। वहाब अगर दोबारा मुकम्मल फिट हो जाएं तो टीम को फायदा होगा। जैसे कोरोना हुआ था, आफरीदी के आने से टीम बैलेंस होगी, इम्बैलेंस होगी, क्योंकि ऐसा प्लेयर है कि आप बेंच पे भी नहीं बैठा सकते। अनबैलेंस वाले नहीं, आप देखें ना बॉलिंग में 190 पे 90 करवा दिए, और उमर अकमल भी है अभी। उमर अकमल तो अभी बाहर बैठे बैटिंग के उसमें, लेकिन टीम ने अच्छा करके और उस पर रन्स भी बनवा दिए। तो मेरा ख्याल है कि एक्सपीरियंस जो होता है ना वो डेफिनेटली, और इस मामले में शायद बहुत खुश नसीब है। आई थिंक एक नई चेंज आए और जो है वो बॉलिंग से मैच जितवा सकता है। यूँ कर लेग स्पिनर सक्सेसफुल तो हो रहे हैं, डेफिनेटली एक्सपीरियंस का कोई मोल नहीं होता। और यकीनी तौर पर जो खेल रहा होगा सामने, शर्जील जैसी बैटिंग कोई नहीं कर सकेगा जो शारजा में शर्जील ने लेग स्पिनर यानी शाहिद आफरीदी के ख़िलाफ़ की थी, 100 रन्स किए। तो आई थिंक एक्सपीरियंस है एक, और डेफिनेटली उसके आने से फ़र्क पड़ेगा। जब आदमी ग्राउंड में होता है तो कुछ नहीं है, तो जब वो बॉलिंग ही करने आता है और नया कोई प्लेयर आ जाए, यार लगता है कि है कोई ग्राउंड के अंदर। ठीक है, उन्होंने कहा था कि मैं सरफराज को कूल रखूंगा, और अब तक हमने देखा कि सरफराज को शायद क्रिकेट से ज़्यादा इसी चीज़ की ज़रूरत है कि मैं कूल रखूँ, रिलैक्स रखूँ, काम रखूँ। देखिए, कैप्टनसी का पूरी दुनिया में एक तरीक़ेकार है, वेस्टर्न दुनिया और सब कॉन्टिनेंट। वेस्टर्न दुनिया में ये है कि क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता। अगर आपके खिलाफ मैं कुछ सोच रहा हूँ तो दुनिया के सामने नहीं बात करूँगा, अकेले में करूँगा। कैप्टन वो कामयाब होता है जो कम बात करता है। अनफॉर्चुनेटली सरफराज जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन देते हैं, जेस्चर देते हैं, अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। आपको इमरान खान का वो सीन याद होगा कि उन्होंने फील्ड को चेंज किया, सिर्फ इशारा किया। अब सरफराज करते हैं, अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जब आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है तो ये बड़ा चीज़ें काउंट हो जाती हाँ हंट करती है चीज़। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई, आपका शुक्रिया, एंड आपका शुक्रिया, और जावेद साहब आपका शुक्रिया। नाजरीन, आज की हमारी गुफ्तगू हम यहीं पे इसको समअप करते हैं, यहीं समेटते हैं। एन जो है उनका हमारा आज तक का सफ़र था। कल हमारे साथ एन ज़हरा मौजूद नहीं होंगी, लेकिन तौसीफ भाई और जावेद साहब हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। आज तक के लिए इस जश्न PSL में इतना ही। अली सलमान को कल रात तक 11:05 तक के लिए पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।